एनआईए ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਰਿਮਾਂਡ। ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼। डेरा प्रेमी प्रदीप कतलकांड यूएपीए तहत कार्रवाई शुरू। पुलिस ने गिरफ्तार शूटरां सने सारे मुलजमां ते लगाया यूएपीए। फरीदकोट जेल तो रची गई सी कतल दी साजिश। डेरा मुखी राम रहीम दी 40 दिनां दी पैरोल हुई खत्म। अज या कल मुड़ जेल च होएगी वापसी। इस वेले बागपत दे आश्रम च रह रहा है राम रहीम। मरण वर्त बैठे किसान आगू डलेवाल ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ तेज। प्रशासन ने डलेवाल ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। थोड़ी देर फरीदकोट होएगी मीटिंग। मरण वर्त बैठे डलेवाल ते रुलदू सिंह ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। बोले मान सरकार ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ बीजेपी ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਧਰਨਾ। डलेवाल बोले मेरे ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕਣ रुलदू सिंह। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜ ਕਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 200 ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏਗਾ ਰਣਨੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਬੈਠਕ। पंजाब च बेखौफ लुटेरे। अमृतसर च तेजधार हथियारों की नोक से लुटी एक्टिवा। तो फिरोजपुर च भी महिला तो खोया मोबाइल। फगवाड़ा च बेकाबू होया तेज रफ्तार ट्रक। सर्विस रोड से गड्डियां दे गैरेज च वजया ट्रक। हादसे की सीसीटीवी आई सामने। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। एनआईए ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ रिमांड मिल गया है। दिल्ली स्पेशल एनआईए अदालत ने 10 दिन के रिमांड से भेज दिता है। हुण बठिंडा जेल तो दिल्ली ले जाया जाएगा। बठिंडा जेल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसनूं पेश किया गया सी अदालत दे विच ते कोर्ट ने 10 दिनों का रिमांड दे दिता है। हालांकि 14 दिनों के रिमांड की मांग की गई सी ਤੇ ਅੱਜ एनआईए की टीम ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ दिल्ली ले जाएगी। हालांकि हथ बन के ले जाने की इजाजत मंगी सी एनआईए ने, लेकिन वो इजाजत नहीं दी गई। बठिंडा जेल के बाहर बख्तरबंद गड्डियां तैयार ने। पेशी के दौरान एनआईए ने कोर्ट तो इजाजत मंगी सी कि ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ हथ बन के ले जाना चाहते हैं, पर कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले सुप्रीम कोर्ट दियां साफ गाइडलाइनस ने कि इस तरीके दे नाल कैदी नूं हथ बन के ले जाया नहीं जा सकता। बठिंडा जेल तो हुण दिल्ली ले जाया जाएगा। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ तो दिल्ली ले जाके उस तो पुछगिछ होएगी। अतवादी कनैक्शन खंगालन की कोशिश हो रही है कि ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ का अतवादियों के नाल की कनैक्शन है, उस कनैक्शन को खंगालन की कोशिश हो रही है। तो इस मामले च ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ तो पुछगिछ की जाएगी। शंकर आनंद साडे सहयोगी जुड़े ने। शंकर, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? 10 दिन का रिमांड मिल गया है अब एनआईए को, और अब से कुछ ही समय में लारेंस को दिल्ली ले जाया जाएगा। देखिए, जिस तरह से लारेंस बिश्नोई की बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। खास तौर पे कई जो गैंगस्टर हैं, इसके तकरीबन कहा जाता है कि तकरीबन 550 से ज्यादा शूटर्स का इसका नेटवर्क है। और इस मामले में जिस तरह से लारेंस बिश्नोई की भूमिका सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आई थी, लिहाजा इस मामले में जब आगे पूछताछ किया गया तो उसके बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आई। और उन तमाम जानकारियों के आधार पर, तमाम सबूतों के आधार पर लारेंस बिश्नोई के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। और लारेंस बिश्नोई को आज बठिंडा जेल से दिल्ली लाया जाएगा, और दिल्ली लाने के बाद यहाँ एनआईए मुख्यालय में रख करके आगे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ करने की जो मकसद है उसमें कई तरह के हैं, जिसमें कि कई गैंगस्टर के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके साथ साथ पंजाब के कई सिंगर जो गायक और संगीतकार हैं, उसकी भूमिका भी तलाशी जाएगी। रीजन इसकी जो वजह जो बताई जा रही है कि पिछले कुछ समय के दौरान में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली कि कई ऐसे जो गायक हैं और संगीतकार हैं, उसके पास जो पैसे आए हैं वो पैसे गैंगस्टर्स के द्वारा भेजे गए थे, जिसमें कि कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो अवैध तौर पर पैसे को अर्जित करने के बाद उस पैसे को म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो कौन कौन से लोग हैं, किस तरह से पैसे का इन्वेस्टमेंट होता था, और किन किन म्यूजिशियन का, किस किस गायक का संबंध जो है अंडरवर्ल्ड या
गैंगस्टर के साथ में हैं। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया जा रहा है। 10 दिनों की रिमांड मिल चुकी है दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से, और दिल्ली में लाने के बाद आगे की पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। शंकर, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि इस मामले में ये भी खंगाला जा रहा है, ये भी जानकारी मिल रही है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में किस तरीके से पैसा इस्तेमाल होता है, तो क्या इसको लेकर माना जाए कि आने वाले दिनों में सिंगर से या म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में ही कुछ सिंगर की भी से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस वक्त में पूछताछ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जोड़ के देखा जा रहा था, उसके आधार पे तफ्तीश हो रही थी। लेकिन अब जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का एक नया एंगल जो है वो सामने आ रहा है कि कई ऐसे जो सिंगर हैं जो पंजाब हरियाणा के रहने वाले हैं, उसका सीधे तौर पर कई गैंगस्टर के साथ सीधा संपर्क है, और गैंगस्टर अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए उस म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, और उसके बाद पैसा इन लोगों को गलत तरीके से उपलब्ध कराया जाता है हवाला कनेक्शन के द्वारा। तो इन तमाम मामलों की जो इनपुट्स मिले हैं, उसी इनपुट्स को आगे खंगालने के लिए, आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से विस्तार से पूछताछ होगी, और उसी पूछताछ के आधार पर आगे कई जो गायक हैं या संगीतकार हैं उन लोगों को भी नोटिस दिया जाएगा, और आगे इस मामले में आगे पूछताछ की जा सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़ा इनपुट्स है जो हमारे एनआईए के सूत्र बताते हैं, और इस तरह के इनपुट्स पे अगर लोगों की क्वेश्चनिंग होती है तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ी खबर कही जा सकती है। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। साडे सहयोगी सूरज भान भी जुड़े ने बठिंडा तो। सूरज, की कुछ तैयारियां नजर आ रही ने बठिंडा दे विच, क्योंकि हुण रिमांड भी मिल चुकिया है एनआईए नूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बठिंडा की जेल तो ही लॉरेंस नूं पेश किया गया। एनआईए की स्पैशल अदालत ने हुण 10 दिन का रिमांड भी दे दिता है, तो की कुछ तैयारियां नजर आ रही ने, कितनी देर दे विच लॉरेंस नूं ले जाया जाएगा? बिल्कुल, एनआईए की स्पैशल अदालत ने बेशक 10 दिन का रिमांड जरूर दिता है, पर काफी सारे खुलासे होने की उम्मीद नजर आ रही है। जे गल तैयारियां की की जाए तो हुण तो 40-45 मिनट पहला बख्तरबंद गड्डियां सी जिहड़ियां वो बठिंडा की केंद्री जेल के अंदर दाखिल होईयां सी। काफी वड्डी गिनती विच पुलिस का जमावड़ा भी जेल के अंदर मौजूद है। कुछ ही टाइम के बाद दस रहे ने कि लॉरेंस बिश्नोई नूं बाहर लेके आया जा सकता है। उस तो बाद इसका मैडिकल का प्रोसीजर होंदा, हो सकता है मैडिकल अंदर करवाया जाए या सिविल हॉस्पिटल दे विच करवाया जाए। सुरक्षा नूं देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए हुए ने, आने वाले टाइम से पता लगूगा कि मैडिकल उसका सिविल हॉस्पिटल दे विच होएगा या जेल के अंदर भी एक डॉक्टरां की टीम होंदी है। कई बार इस तरह के सेंसिटिव मामले होंदे ने, वड्डे अपराधिक होंदे ने, उन्हां दी मैडिकल उत्थे भी कराया जाता है। तां करके फिलहाल यही उम्मीद आई जा रही है कुछ ही मिनटां दे बाद जेल के अंदरों इस गैंगस्टर नूं बख्तरबंद गड्डियां दे विच बाहर लियाया जाएगा, ते उस तो बाद एनआईए दी टीमां जिहड़े एनआईए दे सीनियर आ वो बिल्कुल नाल चल रहे हैं, और उस तो बाद इसनूं दिल्ली लिजाया जाएगा। दिल्ली इस करके अहम हो जाता है कि पंजाब दे विच इस तरह दी अपराधिक वारदातां होईयां ने, सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो सामने आता है, काफ़ी ਜਿਹੜੇ कलाकार ने उन्होंने तो भी पैसे लैन के मामले सामने आए हैं, उसके भी ना किते ना किते जाके इस गैंगस्टर का आता है। तां करके ये चीज़ां काफ़ी अहम हो जांदियां ने कि आने वाले दिनों के जो रिमांड के उपर गैंगस्टर रहेगा तो किस तरह के खुलासे होंदे ने, ते किन्ने इस तरह के केस ने जिहड़े अनट्रेस ने या जिन्हां दे विच इसदा नाम आउंदा है, किवें जिहड़ी एनआईए अगे दे अगे लिंक स्टैबलिश करने विच कामयाब रहिंदी है। फिलहाल ये कस्टडी दे विच लैन तो बाद या इंटैरोगेशन तो बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई का सिद्धू मूसेवाला कांड तो लैके होर जिहड़े तमाम जिहड़े केस हुए ने उस दे विच की रोल रहा है। जी बिल्कुल सूरज, ये भी समझना चाहांगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई है तो एनआईए ने यह भी इजाजत मंगी सी कि उसनूं हथ बन के ले जाया जाए। हालांकि वो कोर्ट ने इजाजत नहीं दी क्योंकि गाइडलाइंस ने इस सब नूं लैके कि इस तो पहला भी कदे अजिहा जिक्र होया है हथ बन के ले जाण नूं लैके। देखो फिलहाल अजे इस तरह की कोई भी गलबात की पुष्टि नहीं हुई है कि हथ बन के ले जाने के लिए कोर्ट के अपील दायर की थी कि इसनूं हथ बन के ले जाया जाएगा। बेशक कोर्ट ने तुसीं दस रहे हो कि मना कर दिता है, पर हजे भी कुछ इस तरह के कोई भी अपराधिक गैंगस्टर नहीं नजर आए जिन्हां दे विच असीं देखिया होवे कि हथ बन के उसनूं पेश किया गया होवे, क्योंकि इसकी सुरक्षा जिहड़ी अति लाजमी बन जाती है। क्योंकि इन्हां दे वकील ने भी खदशा जाहिर किया सी कि इस गैंगस्टर का इनकाउंटर हो सकता है, तां करके सुरक्षा के इंतजाम करने कीते जाण।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। NIA ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। एक मिनट रुको 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 बलवीर ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਉਧਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 7500 ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸੈਲਾਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਚ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਤੋਂ 7500 ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸੈਲਾਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਮਨੀਮ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਗਏ ਆ। 5-7 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਰਾਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। मैं इतने जो गद्दे ते दूसरे पासे दुकान में बैठा सी, उधर से आया तो इधर देखा मैं मारपीट हो रहा तो मैं उन्हें कहा कि क्या भाजी छड़ दो। मैनू भी पिस्तौल सटा करके मैनू उधर ले गया, 2 राड़ मैनू मारिया। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ 6:20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ, ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਜੀ ਅਰਸ਼ੀਵ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸੈਲਾਕੋਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 8-10 ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੈਲਾ ਚੌਂਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਜੀਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੁਟੇਰੇ ਕਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7-8 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਬੇਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ। ਐਕਟਿਵਾ ਖੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵਾ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।